मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। सबसे पहले तो देश विदेश में बैठे मारवाड़ के लोगों के लिए एक जानकारी दे दूं कि जोधपुर में आज भी दिन भर बादल नहीं निकले और दिन भर में मौसम विभाग ने छिटपिट हो रही बरसात को 16 मिलीमीटर दर्ज किया है। आज मौसम विभाग की चेतावनी है कि रविवार को भी जोधपुर में भारी बरसात होगी, लेकिन किसी समय सूखाग्रस्त क्षेत्र और धोरों की धरती कहलाने वाले बाड़मेर में बादल जमकर के बरस रहे हैं। कई जगह बाढ़ के हालात हैं। पाकिस्तान से सटे और बाड़मेर ज़िले के गडरा रोड कस्बे में जमकर के बादल बरस रहे हैं और धोरे जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें, खुडानी और सतराऊ गांव में आपस में कनेक्शन कट गया है, बीच में पानी ही पानी नज़र आता है। मारवाड़ में बरसात होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं हो जितनी कि जयपुर में हुई हो। मारवाड़ के लोग बरसात चाहते हैं, लेकिन बाढ़ नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं इंद्र भगवान से कि वे बाड़मेर और मारवाड़ में ऐसी बरसात करेंगे कि खुशहाली आ जाए। अब बात होगी ओलंपिक खेलों की। मनु भाकर पदकों की हैट्रिक से चूक गई है। फाइनल में चौथे स्थान पर रही। 8 सीरीज के बाद मनु 28 अंक के साथ हंगरी की वेरोनिका मेजर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर चल रही थी। इसके बाद शूट ऑफ मनु 5 में से 3 निशाने ही लगा सकी, जबकि मेजर ने 4 सटीक निशाने लगाए। इस तरह मनु निशाना चूक गई। वहीं दूसरी ओर दीपिका व भजन का सफ़र भी अंतिम 16 में थम गया है। वहीं अर्जुन बबूता निशाना चूक करके चौथे स्थान पर रहे, वे भी कांस्य पदक से चूक गए हैं। ओलंपिक हॉकी में भारत की उम्मीदें कायम हैं। अगर ओलंपिक हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन को भारत हरा देता है तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। भारतीय टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। भारतीय समयानुसार रविवार को दोपहर 1:30 बजे भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में संघर्षपूर्ण मैच खेला जाएगा और ये मैच तय करेगा कि भारत पदकों की दौड़ में रहता है या नहीं रहता है। गत ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक पर संतोष करना पड़ा था। भारत की महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और वो पदक से 1 कदम की दूरी पर है। आपको बता दें कि अगर ये बॉक्सर फाइनल में पहुंचती है तो उसका पदक तय हो जाएगा सेमीफाइनल में पहुंचते ही, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बॉक्सर्स को सीधा कांस्य का पदक मिलता है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि वो स्वर्ण पदक लेकर के लौटेगी। उम्मीद की जाती है कि वो स्वर्ण पदक लेकर के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाए। अब आपको हम ऐसी खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आज राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाषण चर्चित हो गया। वे बोली, पद मद और कद के ज़रिए आप भाजपा हाईकमान को संदेश दे सकते हैं। पद और मद स्थायी नहीं रहते, जबकि कद तो स्थायी रहता है। उन्होंने पद मद और कद का जिक्र करके भाजपा हाईकमान को और अपने विरोधियों को
बड़ा संकेत दे दिया है। वसुंधरा किसी भी प्रदेशाध्यक्ष की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई, लेकिन मदन राठौड़ के इस कार्यक्रम में वे आई और ये संकेत दिया कि मदन राठौड़ की नियुक्ति तो उनकी राजनीतिक जीत है। उन्होंने मदन राठौड़ का तो स्वागत किया ही, साथ में अपने भाषण में गुलाब चंद कटारिया को पंजाब व उम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाने का जिक्र करते हुए उन्हें भी बधाई दे डाली। आपको बता दें कि मदन राठौड़ से वसुंधरा राजे ने कहा है कि कठिन काम आपको मिला है, लेकिन इस कठिन काम को आप एक अच्छे इंसान की तरह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अगर चलेंगे तो ये कठिन सफ़र तय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीपी जोशी ने कठिन काम को बरसों तक निभाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति को इसी दौर से गुजरना पड़ता है। हालांकि उन्होंने जब ये कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति को इसी दौर से गुजरना पड़ता है, उनका दर्द छलक गया था और शायद लोगों ने सोचा कि ये अपने ऊपर कह रही है कि राजनीति में उनके जैसा दौर भी आता है। उन्होंने कहा कि पद मद स्थायी नहीं है, लेकिन कद स्थायी होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो काम आपको सौंपा गया है, पहले जिन जिन लोगों को सौंपा वे फ्लॉप भी हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मदन राठौड़ एक कर्मठ कार्यकर्ता से ऊपर आए हैं और वे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेंगे। जनता का प्यार व जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा पद है जो कि हमें भी मिला है, और ये पद मदन राठौड़ को भी मिल सकता है अगर वे कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरे। उन्होंने ये भी कहा कि ये पद आपसे जब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक आप कार्यकर्ताओं का काम करते रहेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा, हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं कर्मठता से आगे बढ़ा है। आप सभी मिलकर के मदन राठौड़ का सपोर्ट करें। वे मेरे साथ में काम कर चुके हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है और उनको विश्वास के साथ में राजस्थान भेजा गया है और हम सब की ड्यूटी बनती है कि अब गुटबाजी समाप्त करके मदन राठौड़ के हाथ मजबूत करें। इस तरह से वसुंधरा राजे ने अपना दर्द भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया, उनके दिल तक बात पहुंचा दी और साथ में ये भी कह दिया कि पद का मद नहीं करना चाहिए। ये संकेत उन्होंने मदन राठौड़ की ओर इशारा करके नहीं दिए थे, शायद हाई कमान को, प्रधानमंत्री को या देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिए हो, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि पद का मद नहीं करना चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, जनता ही पद देती है और जनता ही पद लेती है। इस तरह से वसुंधरा राजे ने आज लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में शामिल होकर के अपना दर्द जनता तक पहुंचा ही दिया। आपको ये चैनल कैसा लगता है? इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।